प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। इस सप्ताह के हमारे श्रोता साथी हैं बिलासपुर के छविंद्र सहारे और इनसे बातचीत कर रही हैं सुजाता शुक्ला। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुजाता। अरपा रेडियो के इस सागर में हमारे एक से एक मोती रूपी श्रोता हैं। तो आज जिस मोती का चयन हमने किया है वो है छविंद्र सहारे जी। सप्ताह के श्रोता में आपका बहुत बहुत स्वागत है छविंद्र जी। नमस्कार मैम सुजाता मैम, आपको नमस्कार। नमस्कार। और अरपा रेडियो की पूरी टीम को नमस्कार। और अरपा रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को छविंद्र सहारे का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आरंभ करते हैं छविंद्र जी। जी हाँ मैम। तो हम हमारे श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि रेडियो आपकी पहली पसंद कब बनी, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप हमारे अरपा रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम से ज्यादा प्रभावित होते हैं। मैम मैं तो रेडियो सुनना तो बचपन से शुरू कर दिया था, जब हमारे घर में रेडियो था। ये करीब करीब बात 75-76 की है मैम। अच्छा। जब मैं छोटा था, स्कूल जाना शुरू किया था, तब लगभग तब से मैं रेडियो घर में सुन रहा हूँ। और जब मैं रेडियो में गीत सुनता था, फरमाइशी गीत सुनता था, तो मुझे लगता था कि कितने अच्छा लगता है रेडियो में अपना नाम सुनना। और लोगों का नाम सुनता था तो मेरे को इच्छा होती थी कि मेरा भी नाम रेडियो में बजे और उद्घोषक मेरा नाम अनाउंस करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ये सोचता था मैं। हाँ। और तो एक बार मैंने सोचा कि फरमाइशी गीत भेजते हैं श्रोता तो उनका नाम पढ़ा जाता है। तो मैं सोचा कि कैसे फरमाइश भेजते हैं करके मैंने उनमें उद्घोषक कहते थे कि आप अपनी फरमाइश भेजिए, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, ऐसे कहते थे। मगर मैं ये नहीं समझ पाता था कि फरमाइश कैसी पूरी होती है। हाँ, आपको ये नहीं मालूम था किस नहीं तरह से मालूम था भेजा कि जाए। किस तरीके से फरमाइश होती है और कैसे भेजते हैं। तो मैंने एक कागज लिया, कागज में अपना नाम लिखा, गाना लिखा और उस कागज को जाके पोस्ट कर दिया लेटर बॉक्स में। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं लेटर बॉक्स में ये अपना फरमाइश लिख के भेज देता हूँ तो मेरा नाम बजेगा। हाँ। ऐसा करके मैंने कागज में लिख के फरमाइश लिख के अपना, और सबसे फरमाइश पहले ही गीत की मेरी थी कि फिल्म मेरा साया का गीत है, हाँ। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, लता जी की आवाज में। हाँ। तो ये गीत की फरमाइश मैंने कर दी। अच्छा। फिर मैं रेडियो सुनता रहा कि अब मेरा भी नाम आएगा बजेगा। हाँ। ऐसा करके मगर मेरा नाम नहीं बजा। हाँ, आपने पता लिखा था उसमें? पता नहीं लिखा था मैम, अपना फरमाइशी अच्छा। मतलब गीत आपने लिख है, अपना नाम अपना नाम और अपनी फरमाइश लिख के आपने भेज दी थी। भेज दी थी। हाँ, मैं बहुत ही उत्सुक रहता था कि रेडियो में मेरा नाम आए। मगर मैं बच्चा था, अभी स्कूल जाना ही शुरू किया था। हाँ। उस समय की बात है ये। तो 75-76 की बात है। मैं उस समय क्या होता था, रेडियो बहुत ही मनोरंजन का सशक्त माध्यम था। बिल्कुल, हर घर में हुआ करता था। हर घर में हुआ करता था। और रेडियो जब बजता था हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, तो उस समय मैं छत्तीसगढ़ी गीत भी सुनता था, SLBC सुनता था। और छत्तीसगढ़ी गीत जब बजता था आकाशवाणी रायपुर में, सुर श्रृंगार कार्यक्रम होता था, लाल राम कुमार सिंह जी प्रस्तुत करते थे, और भी एक उद्घोषक है, मैं उनको जानता हूँ। हाँ। तो मैम हम जब घर से निकलते थे स्कूल जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तो अपने गली से निकलते थे और जो गीत जो बजता था, हाँ। तो मैं अपने घर से सुनते सुनते, हर घर में रेडियो की आवाज आती थी उस गीत की। और मैं जब बहुत दूर तक निकल जाता था, वो गाना जब तक खत्म होता था तो गाने की पूरी लाइन हम सुनते थे, मतलब दूसरों के घर से गुजरते हुए गली से। क्या बात है, मतलब इतनी आपको चाहत रहती थी गाना सुनने की। और हर घर में रेडियो बजता था तो गाना छूटता नहीं था मेरे को सुनने से, कि मैं ऐसा नहीं कि मैं एक जगह खड़ा हो जाऊं तो मेरे को सुनाई दे। हाँ। ऐसा उस समय का माहौल था रेडियो के प्रति, और अभी भी है, दीवानगी है श्रोताओं में। बिल्कुल, तभी तो आप हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं, है ना छविंद्र जी? जी सुजाता जी। हाँ।
छविंद्र जी, अरपा रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम आपको प्रभावित करते हैं? अरपा रेडियो बहुत ही बढ़िया प्रयास किया। अरपा रेडियो संज्ञा मैडम जी का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। संज्ञा जी तो बहुत ही एक बेजोड़ उद्घोषिका जी है, उनकी आवाज बहुत अच्छी है और बहुत ही इसमें अनुभवी एक उद्घोषक है वो। बिल्कुल। और उन्होंने विभिन्न रेडियो स्टेशनों में अपने कार्य करते हुए अच्छा अपना खुद का एक रेडियो चैनल शुरू किया है। तो अरपा रेडियो का मैं हर प्रोग्राम सुनता हूँ। हफ्ते के श्रोता है, श्रोता की कलम से है, शीर्षक अरपा का पसंद आपकी, ये मतलब सभी कार्यक्रम सुनता हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपकी ये बात इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संज्ञा जी तक भी पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर छविंद्र जी सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मैम, ये विजयादशमी के अवसर पर अभी जो माता के आराध्य का पर्व नवरात्रि चल रहा है, इसकी शुभकामनाएं भी मैं अपने श्रोताओं को देता हूँ और आपकी अरपा रेडियो टीम को भी देता हूँ। तो विजयादशमी पर्व में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। बिल्कुल। रावण का वध करके एक बुराई पे अच्छाई की जीत थी। हाँ, दशहरे के अवसर पर जब प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण का वध किया था और असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, ये दशहरे का त्योहार इस प्रकार से मनाया जाता है और उनका हम जय जयकार करते हैं अभी श्री राम जी का कि उन्होंने एक अधर्मी रावण का वध किया और एक असत्य पे सत्य की विजय हुई। तो मैं कहना चाहूंगा मैम कि हम भी अपने आप को ऐसा करें कि हम तो भगवान श्री राम का जय जयकार करते हैं, तो हमारी भी जय जयकार हो। हाँ। हम आपको ऐसा बना ले कि कोई भी हमें अच्छी नजर से देखे, सम्मान से देखे, हमारा भी जय जयकार हो। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में इस बार के हमारे श्रोता हैं छविंद्र जी। तो चलिए छविंद्र जी, बातों का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। अब हमें ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है और कौन कौन रेडियो सुनना पसंद करते हैं? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी पत्नी का नाम है प्रतिमा सहारे, वो गृहिणी है जी। और मेरे बच्चे हैं मिताली सहारे, दूसरी बेटी रीनू सहारे, एक लड़का है अमिताभ सहारे और छोटा लड़का है सचिन सहारे। तो 2 बिटिया की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं अभी और बड़ा बेटा एक फाइनेंस कंपनी में है अभी वो, और छोटा बेटा मेरा हाथ बढ़ाता। मैं फोटोग्राफी व्यवसाय से हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ मैम, व्यवसाय भी है। हाँ हाँ हाँ। और देवरी खुर्द में मैं रहता हूँ, बिलासपुर देवरी खुर्द नगर निगम सीमा में है और वार्ड नंबर 43 में आता है। और देवरी खुर्द के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अरपा नदी के तट पर मेरा देवरी खुर्द स्थित है। पहले गांव हुआ करता था, अब ये शहर में आ गया है नगर निगम में। अरपा नदी के तट पर मैं मतलब निवास करता हूँ। जैसे आपने सुना होगा लंदन में टेम्स नदी है जो शहर के बीचों बीच बहती है, जी जी, उसी प्रकार से अरपा नदी है जो हमारे बिलासपुर के शहर के बीचों बीच बहती है। क्या बात है। हाँ। और नदी का जो सौंदर्य होता है उसकी तो फिर बात ही अलग है। हमारी अरपा नदी अंतः सलीला कहते हैं जिसे। हाँ हाँ। और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की हरियाली देखते ही बनती है, तो मुझे बहुत प्रभावित करती है। हाँ। देवरी खुर्द मेरा एक मतलब यहाँ पे सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं और नदी के तट पर है तो एक उसकी अलग ही पहचान है। और देवरी खुर्द इसलिए नाम पड़ा कि यहाँ पे देवताओं का वास था, एक मंदिर था जैसा भी है उसके नाम से। और एक मंदिर है माता का, सतबहनिया दाई कहते हैं। हाँ हाँ। तो उनका मंदिर है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। वो नाम सतबहनिया नाम क्यों पड़ा, ये इसके बारे में कुछ आप हमें हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? मंदिर में उनका रूप अपने आप मतलब प्रकट हुआ, मतलब
वहां पे, अच्छा। ऐसा कहा जाता है। तो वहां पे फिर वो मंदिर बनाया गया। तो मंदिर की सातों बहनियों के नाम से इस मंदिर का नाम सात बहनियां दाई ऐसे कहते हैं, जी, इस नाम से पड़ा है। क्या बात है। तो वो भी एक दर्शनीय स्थल है आपके घर के आसपास, जी जी जी। देवरी खुर्द के आसपास। जी हाँ। और मैं अपने व्यवसाय के बारे में बोलूँ तो फोटोग्राफी करता हूँ। हम्म। और फोटोग्राफी शौक भी है, व्यवसाय भी है। तो मैं शुभ अवसरों पर लोगों के शादी ब्याह हो गया, हम्म। कोई जन्मदिन हो गया, इस प्रकार के ऑर्डर करते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं फोटोग्राफी। चलिए। मगर मेन काम तो सभी करते हैं, अपना हम्म। अपना काम करते हैं, मगर फोटोग्राफी एक ऐसी कला, एक ऐसा माध्यम है जो किसी मतलब मधुर पल को, दृश्य को हम सहज कर रखते हैं। सही बात है। हाँ। और जैसे अपने जीवन में कई प्रकार के क्षण आते हैं, मान लो शादी ब्याह का क्षण है, हम्म। तो शादी के शादी का पल तो जीवन में बार बार नहीं आता है। हम्म। ये जो पवित्र बंधन है, इसमें जो रस्म होते हैं, एक दो आत्माओं का संगम है, एक प्रकार से शादी कहते हैं। हम्म। इनमें जो रस्म होते हैं बहुत ही रोमांचित करते हैं, और उस बिल्कुल। रोमांचित पलों को हम चित्रांकन और फिल्मांकन करते हैं। हम्म। इसके जो अपने बाद आप में जब एकदम अद्भुत है। अद्भुत है। बातों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। मानसिक रोग से जुड़े रोगियों से बात करें, बातें नहीं। नहीं नहीं किलेश्वरी, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? क्यों भाई साहब, क्या मैं बीमार लग रही हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो हमेशा की तरह एकदम भली चंगी लग रही है। अरे नहीं भाई शत्रुघ्न, अभी थोड़ी देर पहले इसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ हाँ, सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दो। मेरी बीवी ऊपर से स्वस्थ दिखती है, अंदर से बीमार है, ढोल का पोल। ये क्या हो रहा है भाभी जी को? पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ आप काफी बुझी बुझी सी रहती हैं। किसी बात से परेशान या दुखी हैं क्या? खुश होने का कोई कारण तो होना चाहिए। सब समझदार हो गए भाई साहब, सबके अपने अपने काम हैं। संडे को भी मैं ही एक निठल्ली बैठी हूँ इस घर में। अरे नहीं भाभी जी, आप है इसीलिए तो ये लोग इतनी बेफिक्री से जी रहे हैं। मैं मर गई ना, तब भी ये ऐसी ही बेफिक्री से जिएंगे। भाभी जी भूख लग रही है, पोहा बन सकता है क्या? बनाती हूँ। भाई भकोली, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर अनुभव से कह सकता हूँ कि भाभी जी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन? ये भी कोई बीमारी हुई? अरे जरा इधर उधर घूमो, खाओ पियो, शॉपिंग करो, चला जाएगा डिप्रेशन। अरे होता है, किसी किसी का डिप्रेशन ऐसे भी दूर होता है, पर तू इस प्रॉब्लम को इतने हल्के में मत ले। मतलब? अब मतलब क्या इतनी भयानक बीमारी है? इसे बीमारी कहना ठीक नहीं, पर यह बहुत सी परेशानियों का कारण जरूर है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस सदी में डिप्रेशन का वैश्विक समस्या बन चुकी है। क्या कह रहा है यार? पर यार खिलेश्वरी को किस कारण से डिप्रेशन है, उससे पूछकर देखूं क्या? नहीं, शायद उन्हें खुद आभास नहीं कि वो डिप्रेशन में है। मतलब रोगी को पता ही नहीं है कि वो रोगी है? पता होता तो इलाज नहीं करवा लेती। अच्छा बता, तू भाभी जी के व्यवहार में एकदम से बदलाव महसूस नहीं करता? हाँ कर तो रहा हूं, पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। कभी एकदम शांत हो जाएगी जैसे दुनिया में है ही नहीं, कभी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाएगी कि लगता है खुद को मार देगी या सामने वाले को। अरे तो इतना सब देखकर भी अब तक तो कुछ नहीं किया यार। यदि आपके घर में भी किसी में लग रहा है आपको कुछ इस तरह का अचानक आया हुआ बदलाव, यदि उसको नहीं लग रही है भूख, या फिर जो चीजें उसको पहले लगती थी रुचिकर अब लगने लगी हैं अरुचिकर, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। फौरन संपर्क कीजिए किसी मनोचिकित्सक से। अरपा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। सप्ताह के श्रोता में एक बार पुनः स्वागत है छविंद्र सहारे जी आपका। जी मैम। छविंद्र जी, हमने सुना है कि आप कविताओं का भी शौक रखते हैं और अनेक मंचों में आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। ये शौक आपको कब और कैसे हुआ?
हमारे श्रोताओं को बताइए। जी मैं कविता लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, और मैं आपको बता दूं मैम कि मैं तो हूँ मराठी भाषी हूँ। जी, मेरी मातृभाषा तो मराठी है। क्या बात है। तो आप महाराष्ट्रियन होकर आप हाँ छत्तीसगढ़ी में कविताएं लिखते हैं? जी, छत्तीसगढ़ी में कविताएं लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ। मैं पला बड़ा तो हूँ, बिलासपुर में हूँ मैं। हाँ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी परिवेश में मेरा बचपन गुजरा है। जी। और मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ी में भी लिखता हूँ, मराठी में भी लिखता हूँ, लेकिन मैं कहूँ एक प्रकार से तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी में सबसे अच्छा लिख पाता हूँ। क्या बात है, क्या तो मैं बात है। गीत गीत लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, बहुत सारे कवि ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जी और अंतर्राष्ट्रीय कवि ग्रुप है उससे भी जुड़ा हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय कवि ग्रुप द्वारा प्रतियोगिता भी होते रहती है बीच बीच में। हाँ हाँ। तो उनमें एक प्रतियोगिता हुई थी, काव्य प्रतियोगिता। उसमें मतलब पूरे विश्व के हाँ 2000 कवियों ने, अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने उसमें हिस्सा लिया था। क्या बात है। तो उसमें भी मैं प्रतिभागी था और मुझे उनमें सम्मान मिला था। अरे वाह, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित कर रहे हैं चविंद्र जी। हाँ हमारी जी, बधाई स्वीकार कीजिए। हाँ जी। और मैं आपको बताऊं कि मैं गीत भी लिखता हूँ हिंदी छत्तीसगढ़ी में। तो मेरे छत्तीसगढ़ी लिखा हुआ गीत आकाशवाणी बिलासपुर में भी बजा था। दो हम्म। चार गीत है जो 1991 की या 92 की बात है। हाँ उसको मेरे साथी है, मेरे घनश्याम गंधर्व जी, उन्होंने गाया था। हाँ। और वो छत्तीसगढ़ी गीत रिकॉर्ड भी हुआ था। तो ये कौन सा गीत है, अगर आप हमें हाँ, गुनगुना के बता देंगे तो हमारे श्रोता भी सुन लेंगे आपके माध्यम से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। वो छत्तीसगढ़ी गीत था मेरा लिखा हुआ। महर महर महकत है, महर महर महकत है, मोर मन के फुलवारी, आगे सावन थोड़ी झूले संगवारी, आगे सावन थोड़ी झूले संगवारी। सुवना बोली बोले, मैं ना हवान मारे रे, मैं ना हवान मारे रो, मंजूरहा झूमर जाए, पड़ी की हतान मारे रे, पड़ी की हतान मारे हो, कुहू 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 कत है, कुहू 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 कत है, ये कोयली कारी, आगे सावन थोड़ी झूले संगवारी, आगे सावन थोड़ी झूले संगवारी। जी मैम, ये गाना था। बहुत ही प्यारा गीत है और आपने बहुत ही तन मन धन से इसे गाया भी और लिखा भी होगा, जी है मैम, ना? जी मैम, जी बहुत ही प्यारा हाँ, गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है चविंद्र जी। हाँ जी, तो हाँ ये जी, शौक आपको कब हुआ और कैसे हुआ? मतलब आप कविता के हाँ शौक में हाँ, फोटोग्राफी से इसमें कैसे आ गए? जी 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 जी, हाँ मैं बताना चाहूंगा। अब कहना चाहिए कि कुछ तो गॉड गिफ्ट होता है मैम। जी ये ईश्वर सबको कुछ न कुछ गुण देते हैं, कला बिल्कुल देते बिल्कुल। हैं। हम्म। तो कहा जाए तो मैं रेडियो सुनकर ही ये सब कर पा रहा हूँ। अच्छा। रेडियो सुन सुनकर मैं चाहता था कि मैं भी रेडियो प्रोग्रामों में हिस्सा लूं, मैं भी उद्घोषक बनूं, मेरी भी कुछ कार्यक्रमों को, मेरी आवाज को श्रोता सुने। ये सब मेरी चाहत होती थी। तो मेरे रुझान कविताओं की ओर, गीत लिखने की ओर और इस तरफ गया। तो मैं वहीं से मतलब रेडियो सुनकर ही जो कुछ भी लिख पाता हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा कि रेडियो मेरा गुरु है, रेडियो से मुझे प्रेरणा मिली। अच्छी अच्छी कविताओं का सृजन कर रहे हैं, तो जी हमें मैम, भी जी बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि रेडियो के माध्यम से आप ये सब कर पा रहे हैं। जी जी मैम। और मैं कहना चाहूंगा कि रेडियो मेरा गुरु है। तो मैं रेडियो के उद्घोषकों को भी अपना गुरु समझता हूँ कि हम्म। उनको सुनकर के मुझे प्रेरणा मिली। तो मैं कहना चाहूंगा मैम, आप भी एक उद्घोषक है, तो मैं सभी उद्घोषकों को प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। छविंद्र जी, आपका ये प्यार ही हमें आप लोगों से बांधे रखता है और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है
जब हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हमसे बात करते हैं और हमें जब पता चलता है कि उनमें एक से एक बढ़कर गुण हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपके इस तरह के गुणों को जानकर, इस तरह की उपलब्धियों को जानकर कि हमारे श्रोता सब एक से बढ़कर एक हैं। जी मैम, तो मैं लगभग सभी रेडियो स्टेशनों में हिस्सा लेता था, फरमाइश भेजता था और अपने प्रोग्राम बनाकर भी भेजता था। मैं SLBC सिलोन रेडियो में, हम्म। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस है, विविध भारती है, आकाशवाणी रायपुर है, बिलासपुर है, इनमें और SLBC के ज्यादातर कार्यक्रम श्रोताओं के बनाए हुए आलेख पर होते थे और इस प्रकार के कार्यक्रम होते, तो सभी प्रोग्रामों में मैं हिस्सा लेता था। और आकाशवाणी रायपुर में एक कार्यक्रम आता था, आज मेरी बारी है, उसमें भी मैं हिस्सा लेता था, मतलब 1-2 बार हिस्सा लिया हूँ। तो कमल शर्मा जी उस समय के उद्घोषक थे, उस समय मेरी वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, आज मेरी बारी है, उसमें किया था मैं। और कमल शर्मा तो मेरे बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही अच्छे उद्घोषक हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और कमल शर्मा जी रिटायर हो गए तो एक कमी सी आ गई है, हम उनको सुन नहीं पाते हैं। बिल्कुल, मैं उनको सुनना चाहता हूँ, शायद अभी और किसी माध्यम से, अरपा रेडियो के माध्यम से सुनने को मिल जाए। तो जब मैं वो रिटायर हुए थे कमल शर्मा जी, तो मुझे थोड़ा सा उदासी भी हुई और मैं सोचा कि शायद, तो मैंने उनके ऊपर एक कविता भी लिखी। अच्छा। हाँ, कमल शर्मा जी के ऊपर कि वो भी अब तो रिटायर हो गए हैं, ऐसे करके। तो मैंने कविता लिखी थी, 2 लाइन अगर आप बिल्कुल सुना दो। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। हाँ, तो ऐसा था कि वो खबर ये आई है हम तक हवाओं के हवालों से, खबर ये आई है हम तक हवाओं के हवालों से, कमल सा खिला करता था हर दिल में जो इतने सालों से, उसकी सुरमई सी सदा तैर जाती थी फिजाओं में, एक शहद सा घुल जाता था मचलती हवाओं में, एक मीठी सी आवाज जो पड़ती थी हमारे कानों में, चलते सड़क पर, बाजारों में, दुकानों में, वो आवाज अब शायद थमने लगी है, वो आग अब बुझी बुझी सी है और एक बर्फ सी जमने लगी है। आपने सुना क्या, पूछ लेते थे जब हम अपने आसपास वालों से, वो आवाज जिसे सुना करते थे इतने सालों से, वो आवाज सुना करते थे हम जिसे इतने सालों से। ये कविता बहुत ही प्यारी आपने ये कविता लिखी है चविंद्र जी। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि कमल शर्मा जी भी इस कविता को आपकी सुने और अपनी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि किसी माध्यम से वो सुने, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जरूर जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये कविता हम कमल शर्मा जी तक पहुंचाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा। हम बेहद ज़रूरी काम के लिए कभी कभी बाहर निकलते हैं और लॉकडाउन के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही है कि हमें कभी कभी किसी काम से थोड़े से समय के लिए निकलना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे समय पे आप किसी दुकान पर जाते हैं, सब्जी बाज़ार जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, मेडिकल शॉप जाते हैं या दूध डेयरी पर जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने छूते हैं। तो ऐसे समय में घर लौटने से पहले कोशिश करिएगा कि सैनिटाइज़र आपके पास हो और हाथों को आप सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें, सैनिटाइज़ कर लें। घर पहुंचते ही 20 सेकंड तक लगातार साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। यदि आपने हाफ बाह की शर्ट पहन रखी है तो हाथ को बाहों के ऊपर तक धोएं, ताकि जितनी भी जगह आपकी शरीर की हाथ की खुली हुई थी उसे ज़रूर साफ़ कर लें। ऐसे समय में कोशिश करें फुल आस्तीन के कपड़े पहन कर निकलें, ताकि आपके शरीर से कोई चीज़ न छू सके। ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुजाता और इस बार के हमारे श्रोता हैं छविंद्र सहारे जी। तो छविंद्र जी,
अभी आपने बताया कि आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं शादी ब्याह जन्मदिन के अवसर पर, जी आप जी 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 कविताएं भी लिखते हैं, आपके जी गीत भी प्रसारित हो चुके हैं और आप हर तरह के रेडियो स्टेशन से भी जुड़े हुए हैं। जी 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 मैम जी हमें आपके एक और शौक के बारे में पता है छविंद्र जी। जी बोलिए मैम। वो शौक है कि आपको फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का भी शौक है और हमने जी सुना है कि आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखा है या फिर लिख रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। जी 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 मैम, एक तो स्क्रिप्ट में तैयार है मेरे पास, जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के विषय से संबंधित स्क्रिप्ट है वो अभी तैयार हो चुका है। एक दो स्क्रिप्ट में काम चल रहा है, तो वो जैसे ही कुछ बनेगा उनमें, हमारे टीम वर्क है उसमें, तो ये स्क्रिप्ट भी मैं लिखता हूँ मैम, हिंदी में भी लिख लेता हूँ, छत्तीसगढ़ी में भी लिखता हूँ। ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको मैं लिखा हूँ। क्या बात है। एक तो दो फिल्म का काम चल भी रहा है और क्या बात है, हम तो छविंद्र जी आपकी इस कला और आपकी इस प्रतिभा के बिल्कुल कायल हो गए हैं कि आप इतने सारे शौक रखते हैं और आप इतने गुणी भी हैं। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आपका हौसला अफजाई के लिए। जी जी छविंद्र जी। तो और मैं अगर अब मैं दो लाइन उस एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में एक छोटा सा डायलॉग है, उसको मैं अगर दो लाइन बता दूंगा। बिल्कुल बताइए, हम बिल्कुल अ, सुनना चाहेंगे। तो उसमें जो पात्र है, जो लीड रोल में जो करेक्टर में जो हीरो है, हम्म वो अपने दोस्त से कहता है एक जगह कि छत्तीसगढ़ी में है मैम, ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है। हम्म वो कहता है कि हमर जिंदगी है तो गली के बुहात पानी कस है, यह कोनो के पिए के काम नहीं आ सके, मगर सकते कोनो के घर के आगी ला बुझाए के काम आ सकते। क्या बात है। ये उसका मतलब संवाद बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सही चीज आपने इसमें है। लिखी है। जी 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 मैम। तो इस तरह के डायलॉग्स भी आप लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट पूरी की पूरी आप लिख रहे हैं, सभी पात्रों के डायलॉग्स आप लिख रहे हैं कि अलग जी अलग डायलॉग्स अलग अलग लोग लिखते हैं। नहीं नहीं, पूरा मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, और गाने भी मैं लिखता हूँ मैम। जो कहना चाहिए कि मैंने लिखा हूँ, लेकिन कोई फिल्म अभी तो रिलीज नहीं हुई, इसलिए मैं क्या बोलूँ जी, ऑल इसके इन बारे वन है में। आप, मतलब फिल्मों के लिए। जी 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 मैम। और एक मेरी साउथ फिल्म भी एक रिलीज हुई थी, जो जिसका नाम था दादा परेशान बेटा जवान। ये शॉर्ट फिल्म थी जो यूट्यूब पे आई थी, 2-3 साल पहले की बात है। ये एक आ चुकी है, अच्छा, जिसे मैंने लिखा है, और उसमें एक तो लीड रोल भी किया हूँ मैं, पिताजी वाला। क्या बात है। तो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके बाद सब आपका यूट्यूब खोलकर इसको जरूर देखेंगे और फिर जी आपको अपनी बधाइयां प्रेषित करेंगे। जी 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 मैम। जी। छविंद्र जी, आपने छत्तीसगढ़ी गीत हमें सुनाया, छत्तीसगढ़ी कविता हमें सुनाई, एक हमें स्वरचित हिंदी कविता सुना दीजिए। अभी जो वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, हम्म तो ये बहारों का मौसम होता है मैम। हम्म चारों तरफ हरी हरी वसुंधरा है, हम्म हवाओं में खुशबू होती है, झरने झरझर बहते हैं, नदियों में थोड़ा सा पानी कलकल बहता है, और हरियाली ही हरियाली होती है। जी। तो इस फिजाओं को देखकर मन में तो कुछ लिखने, हम कवि हैं तो हम देखकर लिखते हैं। हम्म तो इस पर एक कविता है। हम्म बहारों की आहट आने लगी है, फिजाओं में रंगत छाने लगी है, मदमस्त हवाएं गुनगुनाने लगी है, गुलशन में कलियां लुभाने लगी हैं, बहारों की आहट आने लगी है। पंछियों की तरह मन उड़ने को आतुर, पंछियों की तरह मन उड़ने को आतुर, तितलियां इशारों से बुलाने लगी है, बहारों की आहट आने लगी है। गुलाबों की खुशबू आईने कमल के, गुलाबों की खुशबू आईने कमल के, बहारें भी चादर बिछाने लगी है, कहीं झुकती डालियां कहीं बिखरे रंग, मचलती बयार के बदले हैं ढंग, शाम मदहोशियां बढ़ाने लगी है, शाम मदहोशियां बढ़ाने लगी है, बहारों की आहट आने लगी है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता है आपकी, जी मैम, बहुत ही अच्छी कविता धन्यवाद। है।
कोरोना ले बचाव बर सामाजिक दूरी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता और 2 गज के शारीरिक दूरी एला बनाए रखना है जी। हाथ ला बार बार धोना है और सफाई के पूरा ध्यान रखना है। आँखी कान मन ला ना बार बार छुए के जेन आदत है ना ओला बदलना है और ओला छूना नहीं है जी। और आपका अगर ये आदत है बार बार छुए के ना तो ये आदत ला बदल डाला भाई, तुरंत बदल डाला। छींकत समय और खांसत समय अपन मुंह कान और आँखी जिन है ना ओला बराबर भैया जिन है रुमाल या फिर जिन टिश्यू पेपर या मास्क के थे ना, हाँ ओखर ले ढक ले हवा भैया। उपयोग करे हुए जिन मास्क है ओला तुरंत जिन हवे ना ओला बंद डब्बा में कोनो में सुरक्षित फेंक देवा भाई। हाँ अपन जिन इम्यून सिस्टम मतलब जिन शारीरिक मजबूती है ना ओला बनाए बर भाई हमेशा पौष्टिक आहार और योग ला अपन दिनचर्या में जरूर शामिल करो संगवारी होवा। और दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध के जिन है ना ओखर सेवन जरूर करिया। गुनगुना पानी पिए के आदत बना डालो संगवारी हुआ। अपन जिन शारीरिक तापमान है और जिन सांस ले के जिन लक्षण हवे ना ओखर नियमित रूप से ना जांच जरूर करत रही है संगवारी हुआ। छविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में। जी धन्यवाद मैम। छविंद्र जी, हमें ये बताइए कि आगे आपकी योजनाएं क्या क्या हैं और आगे आप और क्या क्या करना चाह रहे हैं। योजनाएं में मैं तो अब छत्तीसगढ़ी फिल्म लाइन में जुड़ गया हूँ समझ लो। जी, आपने दस्तक तो दे ही दी है। दे दिया हूँ मैं और रेडियो प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेता हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी अरपा रेडियो में कार्यक्रम आ रहा है श्रोता की कलम से, जी, तो मैं उद्घोषकों की स्क्रिप्ट सुनता था। कमल शर्मा जी उद्घोषक हैं, जैसे संज्ञा मैम जी हैं, तो मैं भी चाहता था कि मेरी भी कुछ रचनाएं रेडियो में पहुंचे। तो मैंने एक रचना बनाकर भेजी संज्ञा मैम को। उनको बहुत पसंद आई मेरी रचना, स्क्रिप्ट मेरा आलेख। जी, तो उस रचना के आधार पर उन्होंने सोचा कि आपकी रचना को हम प्रसारित जरूर करेंगे, लेकिन क्यों ना एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ, तो मेरी रचना को देखते हुए उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, श्रोता की कलम से। क्या बात है। और इसमें सबसे प्रथम रचना मेरी प्रसारित हुई या मेरी पढ़ी गई, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि अरपा रेडियो ने मुझे ये मौका दिया, अरपा रेडियो ने मुझे ये मंच दिया। जी, तो मेरा तो मैं शौक है मेरा, मैं लिखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रचनाएं लोगों तक पहुंचे, श्रोताओं तक पहुंचे। और फिल्म के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि अगर मैं कोई काम करूं फिल्मों में तो कुछ अच्छे चीज मैं सामने ला सकूं अपने देश के बारे में, समाज के बारे में। और इस प्रकार की मैं काम करना चाहता हूं फिल्मों के माध्यम से या जिस माध्यम से हो। बिल्कुल। ये मेरी आगे मेरा ख्वाब है या जो भी है मेरा, समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं कि आप जिस तरह से कविताएं लिखते हैं, जिस तरह से आप गीत लिखते हैं, जिस तरह से आप फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं और डायलॉग आपने हमें सुनाए, सब एक से बढ़कर एक है। तो आपका भविष्य तो उज्जवल है ही छविंद्र जी। और हमारे अरपा रेडियो के माध्यम से आप जुड़ पा रहे हैं। आपकी जो आवाज है वो जन जन तक पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से भी हो सकता है आपको कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप और आगे जाएं, उन्नति करें, तरक्की करें, है ना। जी मैम। जी मैम, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, यहाँ का साहित्य बहुत ही विराट है और प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और छत्तीसगढ़िया लोग बहुत ही भोले भाले और नेक दिल होते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा जी। और छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल। तो मैं अब आखिरी में मैं चाहता हूँ कि हम 2 लाइन इसके बारे में भी सुना दूं आपको। बिल्कुल, आप सुनाइए। छत्तीसगढ़ी कविता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। पहुना ला खटिया माँ सुता के भुइया माँ सुत जाथे जी।
आनी बानी के गुरतुर मिठ मिठ जेवन घलो खवा थे जी। मन के बड़ उज्जर है संगी तन भले हवे जी करिया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। धोती कुर्ता मुड़मा पागा तेल चुप रे करे समांगा। हाथ में लाठी धर के रेंगे बैठे चौरा में छेड़े ददरिया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। नहीं जाने चोरी बेईमानी माया पीड़ित माँ भरे जुआनी। नहीं जाने चोरी बेईमानी माया पीड़ित माँ भरे जवानी। परमारथ के रास्ता मारेंगे बड़ बपरा नीचट पर बुधिया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। धन्यवाद मैम। जी बहुत ही बढ़िया कविता है ये आपकी। जी जी धन्यवाद। अरे पापैरी के धार महानदी अपार। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। और अब हमें इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका छविंद्र सहारे जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना इतना अच्छा समय आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत मैम। आपने मुझे अवसर दिया मेरी बात रखने के लिए और मुझे आपने सुना, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और श्रोताओं को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं श्रोताओं से जुड़ा हूँ, आपका ही साथी हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो सप्ताह के श्रोता में इस बार के हमारे श्रोता थे छविंद्र सहारे जी। और अब मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार। सप्ताह के श्रोता, एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में इस सप्ताह हमारे साथ मेहमान श्रोता के रूप में उपस्थित थे बिलासपुर के छबिंद्र सहारे और आज इनसे बातचीत की सुजाता शुक्ला ने।